जिसे बहुत कुछ चाहिए वो ज्यादा अच्छे हैं या जैसे कुछ नहीं चाहिए वो ज्यादा अच्छे? हाँ, आजकल का आदमी पता नहीं क्यों परेशान है। जिंदगी इतनी कठिन थी नहीं जितना कठिन बना दिया लोगों ने। जिंदगी इतनी मुश्किल थी नहीं जितना मुश्किल बना दिया लोगों ने। पहले के लोग जमीन पर सोते थे, तखत होता था सबके घरों में, चारपाई जिसको खटिया बोलते हैं। खटिया बड़ी सस्ती मिल जाती थी और सस्ती खटिया में लोग आनंद से। आजकल तो पलंग 1-1 लाख के आते हैं। बोलो हाँ। पहले आदमी नीचे दरी बिछाए, चटाई बिछाए, बोरा, अरे बोरा दरी चटाई छोड़ो, धान का प्यारा होता है ना, प्यार समझते हो? धान का ऊपर तो धान निकली तो उसका चावल बन गया, नीचे जो प्यारा होता, प्यारा समझते हो? ये भैया समझते हैं चश्मा वाले? नहीं, नहीं समझते। घास, घास, घास समझते हैं? प्यारा होता है धान का निकला, उसे प्यारा बोलते हैं। गाय भी खाती है उसे, और सर्दियों में लोग उसे जमीन में बिछा लेते हैं और उसके ऊपर बढ़िया वो गद्दे का काम करता है, उस पर सोते हैं। हम बचपन में उस पर खूब सोए हैं। उसको बिछा लिया, ऊपर से चटाई बिछाई, सो गए। कुछ लोग तो उसको भर लेते हैं और उसकी रजाई बना के ओढ़ते भी हैं उसको। जिसके बजट नहीं है रुई वुई खरीदने का, गद्दे खरीदने का, वो प्यारा भर ले और नीचे भी प्यारा ऊपर भी प्यारा, और सो जाए, बढ़िया गर्म करता है वो। प्राकृतिक है, ईश्वर का बनाया है। मतलब जिंदगी आसान थी। जीवन चाहिए क्या हमें? पेट भरने को रोटी चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, रहने को छाया चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ने को शिक्षा चाहिए, बस और क्या चाहिए? पहले के लोग ना बहुत खुश थे क्योंकि इच्छाएं बहुत कम थीं। पहले के लोग ज्यादा हंसते थे, ज्यादा खुश थे। बताओ, अच्छा सच्ची बताओ, पहले ज्यादा खुशी थी? पहले के लोग ज्यादा खुश थे कि आज के लोग ज्यादा खुश हैं? जबकि पहले कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थी। पहले महिलाएं 4 पड़ोसन इकट्ठी हुए, चलो पानी भरने चलते हैं। ऐसे कांख में दबाया मटका, कुएं की ओर चली। कुएं पर जाती, पानी भरती, बढ़िया वहां हंसती मुस्कुराती, मजाक करती, हंसती मुस्कुराती, और पानी भर के चली आती। एक्सरसाइज भी हो जाती और पानी भी भर जाता, और वो कुएं से पानी पीती। कुएं का पानी बढ़िया होता है, शुद्ध पानी है। नदी का पानी, कुएं का पानी, तालाब का पानी। अब आजकल का फिल्टर का पानी पी पी के फिर भी परेशान हो। पहले का आदमी कुएं का पानी पीता था और नदी का पानी पीकर स्वस्थ था। क्यों जी? खूब पहले घर कच्चे होते थे पर रिश्ते बहुत पक्के होते थे। पहले गर्मियों की छुट्टियां आई तो सारे लड़के अपने मामा के घर भाग जाते थे। सारी लड़कियां, चलो मामा के घर चलते हैं छुट्टी बिताने के लिए। हम लोग पूरा 2-2 महीने मामा के घर रहा करते थे। वहीं बगीचे में आम खाना, वहीं जामुन खाना, वहीं नानी के घर में बढ़िया खाओ पियो मौज करो, मामा मामी को खूब परेशान करो। हमारे नाना जी ग्लूकोज खाते थे, मतलब ग्लूकोज वगैरह था उनके पास, तो ग्लूकोज बढ़िया लगता है, ग्लूकॉन डी। तो उनका तखत में ग्लूकोज रखा रहता था, और वो जरा जाए बाहर तो हम लोग सारा ग्लूकोज वही खा जाए पूरा। दवाइयां तक पी जाते थे, मीठी थी। जो मीठी वाली थी वो अपन पी गए, उनका ग्लूकोज अपन ही खा गए। पूरा
पूरा गर्मी, पूरी गर्मी कंचे खेलते रहते थे, पूरी गर्मी तालाब में नहाते थे, पूरी गर्मी दोपहर 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पूरा दिन तालाब में नहाते थे। पूरी गर्मी मामा के घर गुजरती थी। आजकल के बच्चे पूरी गर्मी मामा के घर गुजरने आ जाए तो मामी का सिर चढ़ जाएगा। आजकल की मामियां झेल भी ना पाएंगी। आजकल लोग जो कहते हैं ना बच्चे बहुत ऊधम, महाराज जी हमारा बच्चा बहुत ऊधम करता है। अरे आज के बच्चे तो ऊधम करते ही नहीं, ऊधम तो हम लोग करते थे खूब। पहले के बच्चे खूब ऊधम करते थे। तो पहले ना घर कच्चे थे पर रिश्ते बहुत पक्के थे। पहले रिश्तों का बहुत महत्व था। पहले के लोग खुश ज्यादा थे क्योंकि इच्छाएं कम थी। आज जितना दिया है विधाता ने फिर भी डिप्रेशन है, फिर भी चिंताएं हैं, फिर भी परेशानियां ज्यादा हैं क्योंकि संतोष नहीं है। अच्छा संतोष क्यों नहीं है? पहले के लोग ना ईर्ष्या नहीं करते थे कभी। किसी के पास बहुत धन होता था तो लोग खुश होते थे, चलो भगवान ने आपको कृपा करके दी। आजकल आपके पास ज्यादा पैसा हो जाए, आप मेहनत कर लो तो आपका पड़ोसी जलने लग जाता है, आपके रिश्तेदार आपको उनका भोजन नहीं पचता कि इनके पास क्यों हो गया। पहले के लोग ना खुश होते थे, आजकल के लोग जलते हैं। पहले अंदर ना साफ सफाई थी, मन में कोई कपट नहीं था। आजकल कपट ज्यादा है, ईर्ष्या ज्यादा है, द्वेष ज्यादा है, जलन। पहले का आदमी निष्कपट था, कोई ईर्ष्या द्वेष नफरत थी ही नहीं। तो आप यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो आप बाहर से भी शुद्ध रहिए विचारों से और भीतर से भी शुद्ध रहिए। चित्त को साफ, मन को साफ, ईर्ष्या रहित जीवन जिए करो। ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना पैसा कमाओगे उतना ही पैसा कमाना चाहिए जितने की जरूरत है। अच्छा ये बताओ, सच्ची बताना, आप लोग जितना कमा रहे हो क्या इतनी की जरूरत है आपको? अब तो आपका घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, पैसे बैंक में थोड़ा बहुत जमा भी कर लिया है। अब काहे इतना सारा मर रहे हो तुम? शांति से बैठकर क्यों नहीं अपने आप को समय देते? क्यों नहीं आंखें बंद करके उस परम पिता परमात्मा से मन लगाते? उसमें ईश्वर में चित्त क्यों नहीं लगाते? पैसा कमाओ, कमाना चाहिए पैसा, लेकिन उतना जितने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा आप लोग पैसा कमाते हैं ना, फिर वो सारा कमाया हुआ पैसा कमाने में आप जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं। उससे क्या होता है? आपका शरीर पड़ जाता है बीमार। फिर जो पैसा कमाया था फिर वो सारा पैसा आप अपनी बीमारी में लगा के हिसाब बराबर कर लेते हैं। 1 करोड़ रुपए कमाया और वो 1 करोड़ पूरा का पूरा आपके शरीर में खर्च हो गया, तो समझदारी क्या रही? काम उतना ही करो जितने की आवश्यकता है। पैसा कमाओ लेकिन थोड़ा अपने लिए समय निकालो, अपने बच्चों के लिए समय निकालो। आजकल इतनी व्यस्तता है कि माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है आपको देखने का समय नहीं है, रोकने का समय नहीं। आपके पास पैसा तो होगा पर आपके बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, फिर आप रोएंगे। फिर पैसे का क्या मूल्य? आपके पास करोड़ों तो हैं पर बच्चा नालायक निकल गया, क्योंकि आपने पैसा कमाने में समय दिया पर बच्चों को समय दिया ही नहीं, तो बच्चे हाथ से निकल गए। ये जो सदी है 21वीं सदी, ये सदी ऐसी है कि आपको शोहरत तो देगी, पैसा तो देगी, पर आपसे आपके बच्चे छीन लेगी। और आज देख लो, आपके पास पैसा बहुत है पर आपके पास आपके बच्चे आपकी जरा भी नहीं सुनते, आपको मूर्ख मानते हैं, बेवकूफ है मेरी। वो लोग कहते हैं ना बच्चे आजकल माँ बाप को, तुम तो बेवकूफ हो, कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने बच्चों को समय नहीं दिया।
आजकल तो मैंने सुना है कि आजकल की माँ अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती। बोले दूध पिलाने से हमारा शरीर बिगड़ जाएगा। कुछ माताएं आजकल दूध नहीं पिलाती अपने बच्चे को। अब बताओ, जब आपने बच्चे को इतना, मतलब बच्चों को जो देना था 100% वो दिया ही नहीं माँ बाप ने। बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, माँ के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। बच्चे करें तो करें क्या?